हमारे साथ में परम पूज्य गणेश प्रिय कृष्णा जी भी हमारे साथ में। क्या कुछ नया, जैसे मैंने कहा नवकार के बारे में, तो नवकार के बारे में ही जो जाप है, क्या कुछ कहेंगे इसको? महामंत्र का प्रभाव, महामंत्र का प्रभाव, ना कोई रहेगा अभाव। हम अभाव में क्यों जिए, हम सद्भाव में जिए और सब प्रेम और समन्वय के भावों में और शांति और समाधि के भावों में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो नवकार मंत्र ही हमारी शरण है। हम अंतिम समय समाधि मरण चाहते हैं तो भी अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण जो हमारे लिए सारे दुखों का, कष्टों का निवारण करने वाले हैं। ये श्रद्धा अपने अंदर में जब इतनी व्यापक रूप में व्याप्त हो जाती है, सृष्टि के कण कण में, कोने कोने में ये श्रद्धा फैलती है, तो फिर हमारी श्रद्धा से काम, क्योंकि श्रद्धा ही तिराती है, श्रद्धा भव पार कराती है। श्रद्धा नहीं है और हम आयोजन कर रहे हैं, पर उस आयोजन के पीछे हमारा प्रयोजन एक यही है कि जन जन में नवकार मंत्र के प्रति श्रद्धा बढ़े, आस्था बढ़े, जन जन नवकार मंत्र के प्रति जुड़े। आज बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन रविवार को जाप इसीलिए रखा जाता है कि बच्चे ज़्यादा संख्या में जुड़े। तो हम इस बात को विशेष ध्यान देंगे कि आप बड़े आते हैं लेकिन बच्चों को साथ में लेकर के आए, उनको आगे स्थान दें और उनको इस नवकार मंत्र की महिमा वो लोग समझें, क्योंकि वो हमारे क्या समाज की नींव है, हमारे भारत की नींव है। बच्चे वही आगे जा कर के ये काम करेंगे। जब मैंने आज सुना कि कुंभ मेले में सबसे पहले नवकार मंत्र पढ़ा जा रहा है तो मेरा मन इतना आह्लादित हो गया, इतना प्रफुल्लित हो गया। क्या हो, ये मंत्र सबका है, कण कण में व्याप्त है। हाँ, तो ये आत्मा का पद है, ये 5 पद है ना, ये आत्मा के पद है। अरिहंत कौन है? आत्मा है। सिद्ध आत्मा है, आचार्य आत्मा है, उपाध्याय आत्मा है, साधु आत्मा है। 9 पद, जिन पद एकता, हाँ, जिन पद आत्म पद एकता, भेद भाव नहीं कहे, लक्ष्य थवाने तेहने कया 9 पद आए। यानी हमारा लक्ष्य 9 पद में पता चलता है कि हमको ज्ञानमय आत्मा हूँ, सुखमय आत्मा हूँ, आनंदमय आत्मा हूँ, शक्तिमय आत्मा हूँ। उस आत्मा को पाना है तो इन पंच परमेष्टि की शरण से ही हम आत्म पद को पा सकते हैं और अपने सिद्ध पद को पा सकते हैं। तो इसके लिए उसकी आराधना, साधना जरूरी है। साधना के लिए समर्पण जरूरी है। जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक साधना पूरी नहीं होगी। और यहाँ हमने देखा है, अभी मैं अनुभव कर रही थी कि काय योग से हम जुड़े, हमारी काया एकदम योगमय हो गई, नवकारमय हो गई, हमारी वचन योग नवकारमय हो गए, हमारा मनोयोग नवकारमय हो गया। यानी नवकार हमारे अंतर में बस गया। नवकार करे भव पार, नवकार करे भव पार। तो हम इस नवकार मंत्र की महिमा से जुड़ रहे हैं। नवकार ग्रुप को और हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अनुमोदना। उनके लिए हम यही भावना मानते हैं कि उनकी शक्ति योग और क्षेम के लिए आगे बढ़ती रहे। और इसी मंगल भावना के साथ में ओम अरहम, ओम शांति, ओम शांति। आपका आशीर्वाद हम सबको इसी तरीके से आलोकित करे। आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत नमस्ते।